आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा कराम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आई हूँ आपकी खिदमत में, वो जुमातुल मुबारक के हवाले से है, का आखिरी जुमा है। तो इस दिन में 2 नफिल और 2 आयात के हवाले से है। अगर आप इस दिन में 2 नफिल पढ़ते हैं, जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला फरिश्ते ने इसके हवाले से खुशखबरी दी है कि जिस घर में भी ये अमल किया जाएगा, तो अगर तो उस घर का वो इंसान जो वहाँ रहता है वो गरीब होगा तो बादशाह हो जाएगा। खैर व बरकत इस घर में कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और अल्लाह ताला ज़मीन से लेकर आसमान तक उस बंदे को, अल्लाह करीम जो है वो फरिश्तों की सफ़ उसको घेर लेती है और उस पर खैर व बरकत नाजिल होती है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को करते हैं जो मैं आज आपसे ज़िक्र करूँगी, तो अल्लाह करीम आपके बेड़े पार कर देंगे। आपकी हर परेशानी के लिए ये अमल काफ़ी हो जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर गौर और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है आपके साथ तो जो भी वजीफ़ा ज़िक्र करूँ तो उसके साथ साथ उसके चंद फ़ज़ाइल जो हदीस मुबारका से हों, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद सिर्फ वज़ाइफ शेयर करना नहीं है, बल्कि आपके साथ दीनी मालूमात को भी शेयर करना है। तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पीरे कामिल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन भी आ रहा है, उसको प्रेस करके आल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। इसके हवाले से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जो नफली नमाज अदा करता है, इस इंसान को पता चल जाए कि इसको क्या क्या फजीलतें हासिल होती हैं, तो वो कभी भी नफली नमाज को तर्क ना करें। इसको 3 चीजें तो खास तौर पर अता होती हैं कि कदमों से आसमान तक फरिश्ते जो है वो इसको घेर लेते हैं, आसमान से सर की चोटी तक इस पर खैर बरकत इस इंसान पर नाजिल होती है। और एक फरिश्ता जो है वो आवाज लगाता है कि अगर ये नमाजी जान ले कि किसके साथ महवे गुफ्तगू है, तो कभी भी नमाज के इस सिलसिला को खत्म ना करें। जो सदका है इंसान का, नफली नमाज है वो इंसान के जिस्म के हर जोड़ का सदका है। तो अगर आप फर्ज नमाजों का एहतमाम करते हैं, तो वो तो हम अल्लाह करीम ने हमें हुक्म दिया है, हम वो पढ़ते हैं, लेकिन नफली नमाज का एहतमाम इंसान अपने लिए, खुद के लिए कर रहा होता है, और ये इंसान के हर जोड़ के लिए सदका बन जाता है। और इसका सवाब जो है इतना, अल्लाह ताला ने इसका सवाब लिखा है कि पहाड़ों से भी बड़े इसका जो है वो अजर, अगर 2 नफिल नमाज का ही अल्लाह करीम आपको सवाब दिखा दें, तो बड़े बड़े पहाड़ भी इसके सामने जो वो दिखाई ना दें। और जिस घर में नफली नमाज का एहतमाम किया जाता है, तो इस घर में बड़ी ही बरकत होती है और अल्लाह ताला उस पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाते हैं, और आसमान वालों पर वो मुनव्वर भी कर दिया जाता है। और इसके अलावा अल्लाह करीम के साथ जो नफली नमाज का ताल्लुक है, वो आपके साथ इस तरह से कि अल्लाह ताला के दरवाजे पर आप एक अलग से दस्तक दे रहे हैं। किसी के बुलाने पर जाना एक अलग बात है, अलग से दस्तक देना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी दस्तक पर ज़रूर व ज़रूर दरवाज़ा खोलेंगे और आपकी हाजात को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। और जब कोई इंसान, मोमिन मुसलमान, जब नफली नमाज में मशगूल होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं कि देखो ये वो बंदे हैं, जब मैंने इनको पैदा फरमाया था तो तुम कहते थे कि इस ज़मीन पर खून रेजी करेंगे, लेकिन ये देखो, ये मेरे हुक्म भी नहीं मैंने इनको किया, मैंने इनको बोला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो मेरे लिए नमाज पढ़े हैं, नफली नमाज में मशगूल हैं। तो आपने लाजमी ये अमल करना है। तो जो भी यकीन के साथ ये अमल करता है, तो अल्लाह करीम उस पर मेहरबान होते हैं और उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं। तो आपने इसको यकीन के साथ, उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाते हुए आपने ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मकसद होगा अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से फ़रिश्ते ने खुशखबरी भी दी है कि ये ऐसा दिन है, जुमे का दिन ऐसा दिन है कि ये ज़मीन वालों पर तो रहमत व बरकतों का है ही है, ऊपर आसमान पर भी इसको मनाया जाता है। तो आज के दिन में आप ये ज़रूर इसकी खैर व बरकत को हासिल करें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुनाजात होंगी, जो भी हाजात होंगी, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा कर आपकी जो है वो परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। आज का जो अमल है वो 2 नफिल 2 आयात के हवाले से जुमातुल मुबारक का ख़ास अमल है। और उसके अलावा 2 आयात का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आपने इस दिन में 2 आयात भी पढ़ लेनी है।
اور وہ 2 آیات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ آمن الرسول سے اینڈ تک ہیں، وہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شخص بھی ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھتا ہے یا ان دونوں آیتوں کو دن میں پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان پر جو ہے وہ جادوگروں کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی معاملات اس وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے معاملات جو وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ امت کو چاہیے کہ ان 2 آیات کو ضرور پڑھے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عطا فرمائی گئی تھی۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پر ایک خوشی کے تاثرات ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ کریم نے مجھے عرش کے خزانوں سے عطا فرمایا۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، اور یہ 2 آیتیں عطا فرمائی گئی تھی، اور توحید والوں کے گناہوں کی بخشش کا اللہ کریم نے وعدہ فرمایا تھا۔ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور جو چیز سردار ہوتی ہے تو اس کی شان ہی بڑی الگ ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے جیسے کہ ہر چیز کا ایک سردار قرار دیا، اور اس کا ایک روب اور دبدبہ ہر انسان پر ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو ہم تمام لوگوں پر، ہم ناچیز لوگوں پر سرداری عطا فرمائی، اور ان کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طرح سے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کو سرداری عطا فرمائی ہے، تو آپ نے تمام آسمانوں کا سردار 7واں آسمان ہے، تو اسی طرح سے ہر چیز کو سرداری حاصل ہے، اور دنوں کی سرداری اللہ کریم نے جمعۃ المبارک کو دی۔ اور اس دن میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دن میں جب دنیا میں اللہ کریم نے سرداری اس کو عطا فرمائی ہے تو آسمان پر، یعنی کہ جو جنت میں لوگ ہیں یا آسمان پر جو بھی اللہ کریم نے عالم ارواح کا معاملہ رکھا ہے، تو وہاں پر بھی اس دن کو بڑی ہی خوشی سے منایا جاتا ہے، اور اس میں بڑی خوشخبریاں اور انعامات ان مومنین کو عطا فرمائے جاتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو دنیا والوں پر بھی ہزاروں رحمتیں اللہ کریم اس دن میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس دن میں آپ نے 2 نفل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ نمازیں تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے، اور یہ ہمارا فرض ہے، ہم دنیا میں کرنے ہی آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ نے اس دن میں 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔